उस घर में ईद पर कुछ भी नहीं था। फिर दरवाजे पर जो हुआ, ईद की सुबह थी। मदीना की तंग गलियों में खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ नए कपड़ों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और ईदगाह जाने की तैयारी। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से कच्चे घर में एक माँ चुपचाप आटा गूंद रही थी। उसका नाम था सलमा। चेहरे पर सब्र, आंखों में नमी और दिल में सिर्फ एक दुआ। घर के कोने में बैठे थे उसके दो छोटे बेटे, अब्दुल्ला और उमर। उमर ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज ईद है ना? सलमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा। अब्दुल्ला ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, लेकिन अम्मी, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? ये सवाल सीधे मां के दिल में उतर गया। सलमा ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा, आज सबसे पहले अल्लाह की नमाज होती है, कपड़े बाद में। लेकिन बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। देखो मेरे नए कपड़े, मेरे जूते देखो। उमर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, क्या हम गरीब हैं? सलमा का सब्र टूट गया, लेकिन बच्चों के सामने आंसू नहीं गिरने दिए। वो रसोई में गई, दरवाजा बंद किया और सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज सिर्फ मेरे बच्चों की मुस्कान मांगती हूं। अगर उनकी खुशी में मेरी इज्जत भी चली जाए तो भी मुझे मंजूर है। आंसुओं से उसकी चादर भीग गई। उसी वक्त दरवाजे पर ठक ठक ठक। सलमा चौंक गई। बच्चों ने डरते हुए पूछा, अम्मी, कौन है? बाहर से आवाज आई, सलाम हो इस घर पर, मैं मुसाफिर हूं। सलमा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक नूरानी चेहरे वाला आदमी खड़ा था, हाथ में कपड़ों की गठरी। उसने कहा, ये बच्चों के लिए है। सलमा हक्की बक्की रह गई। लेकिन मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। वो मुस्कुराया, अल्लाह जिसे बुलाता है वही आता है। कपड़े जमीन पर रखे और पल भर में ओझल हो गया। बच्चों ने जैसे ही कपड़े देखे, खुशी से चिल्ला उठे, अम्मी, अल्लाह ने सुन ली। सलमा वहीं बैठ गई। आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, यकीन भी बह रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तू देर करता है मगर अंधेर नहीं। कुछ देर बाद उनके अब्बा आए। जब पूरी कहानी सुनी तो बोले, सलमा, आज तुमने बच्चों को नहीं, मुझे ईमान सिखाया है। ऐसी सच्ची इस्लामिक कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें